हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुंजर रावत एंड यू वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 7 के बारे में, जैसे कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, हर व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम हो। ये 3 तरह से सक्षम होता है। जैसे कि नंबर फर्स्ट है, जो इंसान उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसके पास तो राइट होगा ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। नंबर सेकंड आता है ऑथोराइज पर्सन, जिस इंसान ने ओनर ने ही पावर दी हो, हाँ आप इस चीज़ को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि नंबर थर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन कर सकता है। ये 3 तरह के कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मेजर, जो 18 ईयर का हो गया हो। नंबर सेकंड साउंड माइंड, जिसका दिमाग सही हो, मतलब साउंड माइंड हो। नॉट डिस्क्वालीफाई लॉ, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो। अब आते हैं हम सेक्शन 8 के बारे में, अंतर का प्रभाव क्या होगा ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। जैसे कि नंबर फर्स्ट आता है ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़री, ये आपको समझने वाली बात है। जैसे कि ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि देने वाला, और ट्रांसफ़री का मतलब होता है कि लेने वाला। जब हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, जो सारे राइट ट्रांसफ़र के थे अब वह ट्रांसफरी के पास हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, जो घर मेरा था, जैसे कि खिड़की दरवाजे, अब वह ट्रांसफ़र होकर ट्रांसफरी लेने वाले का हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 9 पर, जैसे कि ओरल ट्रांसफ़र, मौखिक बोलकर अंतरण। जैसे कि मतलब ओरल ट्रांसफ़र वो होता है जिसमें रिटन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि नॉर्मल ओरल की तरह होती है। बोलकर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वही होता है जहाँ पर लॉ ने स्पेसिफिक मांगा है ओरल ट्रांसफ़र है। ओके, समझ में आया। अब आते हैं हम सेक्शन 10 में, जैसे कि कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन, अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। इसमें क्या होता है, कंडीशन कोई ऐसी शर्त जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है। एलिनेशन से, एलिनेशन क्या होता है, जैसे कि एलिनेशन का मतलब लीज गिफ्ट एक्सचेंज, जैसे कि इसे एक नाम दिया है एलिनेशन। जैसे कि ये मतलब गिफ्ट लेंस एक्सचेंज को एक बड़ा नाम दिया गया है एलिनेशन। ओके, अब कोई भी शर्त आपको कंडीशन या शर्त करने से रोक रही है। जैसे नंबर फर्स्ट है कि कोई भी ऐसी शर्त जो ट्रांसफ़र ने ट्रांसफरी पर लगा दी है, उसने उसकी फ्रीडम, स्वतंत्रता छीन ली गई है, ख़त्म हो गई है प्रॉपर्टी का एलिनेशन के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, उसने उसमें इतनी सारी शर्तें लगा दी कि जिससे कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, बेचोगे तो सिर्फ सी को ही बेचोगे, तो आपने फ्रीडम उसकी ख़त्म ही कर दी। अब इसमें आता है एक्सप्रेशन, यानी कि नंबर फर्स्ट होता है लीज, नंबर सेकंड मैरिड वोमेन। मैरिड वोमेन में ये 3 आती हैं, जैसे बुद्धिस्ट, हिंदू, मोहम्मडन। ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगी, और क्योंकि इन तीनों को छोड़कर ये सभी बाकी कॉन्सेप्शन में आती हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगी।